क्वांट के प्रिपरेशन में आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर दोगे अगर आप कुछ ये मिस्टेक्स करते हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, सारी मिस्टेक्स को देखना, अदरवाइज आप अगर जुलाई अगस्त में जाके देखोगे आपको रियलाइज़ होगा कि आप एग्जैक्टली सेम मिस्टेक्स कर रहे थे। एंड ये मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन है, सभी कैट एस्पिरेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम करते ही है। स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट मिस्टेक, यू ओनली डू द थ्योरी एंड नॉट इनफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, आप जब भी कोई चैप्टर कवर करते हो, यू स्टडी द फॉर्मूला, यू स्टडी द थ्योरी, एंड आपको लगता है अगर कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन दैट इज नॉट द केस। आपको उस चैप्टर से सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। सो यू स्टडी द फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे ही आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना, एंड उसके बाद 15-20 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना उस टॉपिक से, तब जाके वो टॉपिक कवर्ड होता है। आप अगर थ्योरी, बस थ्योरी पढ़ लेते हो, फॉर्मूला याद कर लेते हो, तो आप नेक्स्ट डे ही उसको भूल जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट। मुझे कैट दिए हुए ऑलमोस्ट 6 ईयर्स 7 ईयर्स हो गए हैं कैट दिए हुए, एंड स्टिल आई रिमेंबर 80-90% ऑफ द फॉर्मूला। नॉट बिकॉज मैंने वो फॉर्मूला बार बार पढ़ा था, बट बिकॉज मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। सो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, योर टेंटेटिव शेड्यूल शुड लुक लाइक, फर्स्ट यू विल डू द फॉर्मूला एंड द थ्योरी दैट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद द रिविजन प्रॉब्लम्स। बट यहाँ पर ही आ जाता है हम लोगों का सेकेंड मिस्टेक, दैट इज जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, वी थिंक दैट वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द बुक, अदरवाइज वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एट दिस स्टेज इज ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल। आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है बुक का, बिकॉज आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर प्रिपेयर कर रहे हो, स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या हो जाता है उस बुक में, वहाँ पर 200 300 या फिर 500 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक से। हाउएवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल हैव रिपीटेड कॉन्सेप्ट, जस्ट वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा एंड दैट विल हैव रिपीटेड कॉन्सेप्ट। तो उससे क्या होगा, आप जब स्टार्ट करते हो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, आप सीक्वेंशियली स्टार्ट करते हो, सोचते हो कि मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप 50 प्रॉब्लम्स 100 प्रॉब्लम्स तक जाते हो, उसके बाद बोर हो जाते हो, उसके बाद लास्ट के प्रॉब्लम्स छोड़ देते हो। इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, बिकॉज लास्ट के तरफ ही तो नए कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम हो सकते थे। सो आपको वो मिस नहीं करना है। वॉट यू हैव टू इंस्टेड डू इज, आप फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम, उसके बाद 10th प्रॉब्लम, एंड बीच में कुछ प्रॉब्लम्स का गैप देते जाओ। इससे क्या होगा, यू विल रीच द एंड ऑफ द चैप्टर। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूजली सीक्वेंशियल सम्स जो होते हैं वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के रहते हैं। सो आपको वो चीज़ अवॉइड करना है, सीक्वेंशियली आपको सॉल्व नहीं करना है। गिव अ गैप, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं, रादर यू हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दैट बुक। एंड यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं ईजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। जो लेवल 3 के प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपके पास बहुत टाइम है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन देख के भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, देन एट दिस पॉइंट उसको स्किप कर देना। कैट के लिए ईजी एंड मीडियम क्वेश्चन का प्रिपरेशन इज सफिशिएंट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि आप अगर बस बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन आपका वो कन्फ्यूजन हमेशा रह जाएगा। वट यू हैव टू डू इज रादर ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के मॉक क्वेश्चन या फिर करंट ईयर के मॉक क्वेश्चन। बिकॉज उससे क्या होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिला दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, एंड आपको ये चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी कि कैसे एग्जैक्टली टाइप ऑफ पैटर्न आता है कैट एग्जाम में। मॉक्स जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक्स इजीली अवेलेबल होते हैं। मुझे पता है कि मई जून में जाके आप मॉक टेस्ट लेते हो यूजुअली, तो प्रीवियस ईयर के मॉक्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, पीडीएफ फाइल इंटरनेट में अगर आप सर्च करोगे मिल जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर के कैट पेपर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको करने ही है। एंड अगर आपको कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल, विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। इट इज ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर। तो बेसिकली आपको कैट के प्रीवियस 25 ईयर्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज, ये जो टॉपिक्स है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस रहेंगे, वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड रहेंगे। मान लो आप अपना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कवर कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप वहां पर सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसी टॉपिक के अंडर सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर 25 ईयर्स में जो पूछे गए थे। सो दैट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट कि आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इस बुक में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला नोट्स मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो इस बुक में कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी है, सो आप अगर फुल पेपर फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। हाउएवर व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट द बुक इज जो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन कर दिया गया है। तो अगर आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अपने प्रिपरेशन फेज में बेसिकली ये बुक यूज कर सकते हो, एंड बाद में जाके आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हो। सो दैट विल बी वेरी हैंडी इन योर प्रिपरेशन स्टेज इटसेल्फ। एंड ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो एक्सप्लेनेशन रहेगा या फिर जो आंसर्स रहेंगे वो भी काफ़ी डिटेल्ड आउट है, सो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। सो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिन कमेंट में डाल दूंगा। अगर आप चेक करना चाहते
चाहते हो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो इसके बाद आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट अगर आप इसके साथ-साथ अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, देन इट्स अनदर मिस्टेक, नॉट मेकिंग इनफ नोट्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एंड नोट्स में आपको करना क्या है, आप जैसे एक टॉपिक कवर करते हो उसका फॉर्मूला जितने भी थे ऑब्वियसली आपको वो तो नोट डाउन करना है। उसके साथ-साथ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम था जो आपने उस टाइम सॉल्व नहीं कर पाए थे, देन उसको भी नोट डाउन करो। अगर उस प्रॉब्लम में कोई ट्रिक था, तो उसको भी नोट डाउन करो। सो फॉर्मूला, जो भी ऐसे क्वेश्चंस जो आप नहीं सॉल्व कर पाए थे, दैट इज सेकंड दैट यू नीड टू नोट डाउन। एंड थर्ड, कोई भी ऐसा ट्रिक होगा जो फॉर्मूला रिलेटेड नहीं हो बट कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई आपने ट्रिक एनकाउंटर किया, तो उसको भी नोट डाउन करो। एंड फॉर्मूला एंड ट्रिक्स आप मेरे नोट से भी ले सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिन कमेंट में डाल दूंगा। अभी मैंने बस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कवर किया, बट सेम लिंक में आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड इसमें याद रखना, आप जब भी नोट्स बना रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, सोल्यूशन भी है आपने देख लिया उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, अगर कोई इसमें ट्रिक था एंड आपको वो नहीं समझ में आया था, देन आप वो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लेना, बाद में जाके आप किसी से डाउट अपना कवर आप कर सकते हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उनको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो मीडियम प्रॉब्लम्स है एंड वो आप सॉल्व नहीं हुए थे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। एंड इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मिस्टेक बता देता हूँ जो सभी कैट एस्पिरेंट्स डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन जर्नी में करेंगे, स्पेशली जब वो एग्जाम्स सेक्शनल्स देने जाते हैं, टॉपिक टेस्ट देने जाते हैं, या फिर मॉक्स देने जाते हैं। क्या होगा, उनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए एक टॉपिक से, दे विल कम बैक टू द थ्योरी एंड पूरा रिविजन फिर से स्टार्ट कर देंगे। उनको लगेगा कि मेरा टॉपिक ही सही से कवर्ड नहीं है, बट द आइडिया इज नॉट दैट। आपने जो थ्योरी था वो कवर कर लिया था। अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप बस उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखो, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला है अगर आपको वो भूल गए तो वो जाके देखो। आप पूरा टॉपिक रिवाइज मत करो। यूजुअली ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज आप में अभी तक लैक ऑफ प्रैक्टिस है, नॉट बिकॉज आप फॉर्मूला भूल रहे हो। एंड फॉर्मूला ऐसे आप याद कर भी नहीं सकते, बार बार फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होगा। रादर जितने बार आप उस फॉर्मूला को प्रॉब्लम्स में अप्लाई करोगे, दैट विल हेल्प यू रिटेन इट बेटर। इसलिए आपसे जब भी कोई सेक्शनल में या फिर मॉक में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पूरा टॉपिक वापस रिवाइज करने मत आ जाना, बस उस फॉर्मूला को रिवाइज करना एंड उसके बाद सीधा जाके आप और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना सेम फॉर्मूला यूज़ करके या फिर सेम एप्लीकेशन जिस पे यूज़ हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आप बेटर फॉर्मूला रिटेन भी करोगे, एट द सेम टाइम आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला भी पढ़ लिया, उसके बाद टॉपिक टेस्ट भी दे दिया एंड मे बी सेक्शनल्स भी दे दिया, बट एट द एंड मॉक्स देने नहीं जाते हैं। एक बात याद रखना, थ्योरी पढ़ना एक बात होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक और बात होता है, एंड टेस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करना एक और स्किल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट इक्वल टू अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। आपको मॉक्स बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम। आप जब वो टाइम प्रेशर में एग्जाम देते हो, आप कैसे शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हो, कैसे जुगाड़ में सॉल्व कर सकते हो एक क्वांट प्रॉब्लम को, दैट इज ऑल्सो अ स्किल दैट इज बीइंग टेस्टेड। आप कितना अच्छे से जज कर पाते हो कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर कैट एग्जाम। इसलिए आप वो तभी सीख सकते हो जब आप एग्जाम एटमॉस्फेयर में हो, एंड इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम 2 आवर्स एक मॉक में बैठना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। क्वांट का जो पेपर है वो लास्ट आता है, दैट इज आप पहले वर्बल अटेम्प्ट करते हो, फिर DILR, उसके बाद क्वांट अटेम्प्ट करते हो। मतलब आप फ्रेश नहीं है आपका माइंड ऑलरेडी फटीग हो चुका है, ऑलरेडी 80 मिनट्स आपने बहुत कहीं ब्रेन ऑलरेडी अपना लगा दिया है। सो नेक्स्ट 40 मिनट्स आपको फिर से उसी एंथुसियाज्म से वर्क करना है। दैट कैन ओनली हैपन इफ यू सिट फॉर मोर एंड मोर मॉक्स एंड आप अपना स्टैमिना बिल्ड करो टू सिट फॉर 2 आवर्स। सो जो लास्ट मिस्टेक है वो सबसे फाउंडेशनल स्टेज में एंड इनिशियल स्टेज में एस्पिरेंट्स कर पाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था। वो सोचते हैं कि मेरा तो मैथ्स वीक था इसलिए मेरा क्वांट भी वीक होगा, बट इट हैज़ एब्सोल्युटली नो रिलेशन। क्वांट को एज एन एप्टीट्यूड एग्जाम लो, जितने भी सम्स हैं उसको एज एप्टीट्यूड लो। यस, कुछ ऐसे ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको बहुत मैथमेटिकल नॉलेज ये सब चाहिए होगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिंपल, मतलब अरिथमेटिक होता है, सिंपल अलजेब्रा होता है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो कैलकुलस आप करते थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 11-12 में जो मैथ्स करते थे वो तो एप्लीकेबल है ही नहीं कैट एग्जाम के लिए। जस्ट 10 तक आपने जितना मैथ्स पढ़ा था दैट इज 80-90% ऑफ द सिलेबस। आप बस
बस उतना भी कवर कर लोगे दैट इज़ इनफ। एंड उसके लिए मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना पड़ेगा आपको। आप जस्ट फाउंडेशनल मैथ्स पढ़ लो, उसके बाद क्वांट के प्रिपरेशन में लग जाओ, इट इज़ इनफ फॉर यू। अपने दिमाग से पहले तो ये बात निकाल दो कि आपका मैथ्स वीक था, इसलिए आप क्वांट भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्वांट में अच्छा परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। जैसे ही आपके दिमाग से ये बात चली जाएगी, उसके बाद जस्ट मेक श्योर कि आप अपने आप को इंजीनियर से इंफीरियर फील नहीं करो कभी भी, एंड देन विल स्टार्ट योर रियल प्रिपरेशन। सो दीज आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। एंड अगर आपको डिटेल्ड 8 मंथ क्लैट के लिए प्रिपरेशन रोड मैप चाहिए, देन मैंने ऑलरेडी वीडियो रिलीज कर दिया था जिसमें मैंने डिटेल्ड क्वांट के लिए टाइम टेबल भी शेयर कर दिया फॉर ईच ऑफ द टॉपिक्स। आप वो वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन मैं आपसे वहां मिलता हूँ।